हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बड़े अच्छे से कर रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान भी रख रहे होंगे। सो एरीज सोल ट्राइब, ये आपकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज। मार्च 2024 में आपका कैसा एस्पेक्ट रहने वाला है रिलेशनशिप का, लव का, रोमांस का, करियर का, ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या डूज हैं आपके लिए, क्या डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। तो डिटेल्ड रीडिंग है आप लोगों की एरीज सोल ट्राइब की। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है सोल ट्राइब को हर एक बात हर एक इंसान के साथ रेजोनेट होती हुई ना लगे। सो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आप क्लेम कीजिएगा, उतना ही आप रखिएगा, उतने से ही आप बिलोंग कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो लोग चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ से अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और किसी किसी रीडिंग में ना कार्ड्स इतनी बदतमीजियाँ करते हैं कि कोई कहना नहीं। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे ये 4 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, जो कि उछल उछल के आ रहे थे, कहीं ना कहीं भरपूर गुस्ताखी कर रहे थे। मैंने बोला बहुत बदतमीजियाँ करते हैं, बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं कार्ड्स बहुत बार, क्योंकि एनर्जी इतना पिक कर लेते हैं कार्ड्स शफलिंग में, तो वो आना चाहते हैं इसलिए उछल उछल के आते हैं। तो आपकी एनर्जी के लिए 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और अब मुझे समझ में आया कि कार्ड्स इतने गुस्ताखी क्यों कर रहे थे और कार्ड्स इतना ज़्यादा हैवीली चार्ज क्यों हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके 4 कार्ड्स हैं एनर्जी में और 4 में से 3 कार्ड कैसे हैं। आप लोग भी रेगुलर टैरो की रीडिंग देखते हैं और आप जानने लगे हैं, कार्ड्स की मीनिंग भी आप जानते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये कार्ड्स एनर्जी में आए हैं, अगर ये कहीं और आते तो कुछ अलग तरह से हम इनको डिपिक्ट करते, कुछ अलग तरह से इनको हम पढ़ते, कुछ अलग तरीके से कहानी बुनते, लेकिन ये आपकी एनर्जी में आ गया है 2024 मार्च में। सो एरीज सोल ट्राइब, व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, मतलब ऑरा में नेगेटिविटी क्यों है आपकी, आपके अराउंड नेगेटिविटी हो वो बात समझ में आती है, आपकी लाइफ सिचुएशंस में नेगेटिविटी हो, आप नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे हुए हो वो समझ में आता है, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी में, आपके ऑरा में नेगेटिविटी वो भी इतनी ज़्यादा। चलिए अब जो रीडिंग है वो हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, फिगर आउट करेंगे कैसे है क्या है। सो गाइस, कुछ इस तरह का सिनेरियो है यहाँ पे, देखिएगा आप रेजोनेट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये आपसे बिलोंग नहीं करती है रीडिंग। एनर्जी में से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं है, और आपको इन 4 कार्ड्स की रीडिंग के बाद ये रीडिंग कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ इस तरह की परिस्थितियों में पास्ट में आप रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लो फील किया है आपने, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील किया है। आप इसको कहेंगे जैसे किसी ने ना ताला लगा के ना छोड़ दिया आपको ना, आपने ऐसा फील किया, बिल्कुल अकेले अकेले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, किसी को बता नहीं पाए हैं, किसी को बताना चाहा भी नहीं है, कुछ इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं। कुछ इस तरह का अगर मैं यहाँ पे वर्ड पिक करूँ तो शेम है, शेम इज द वर्ड, कुछ ऐसी चीज़ जिसको लेके आपको शर्मिंदगी फील हुई। बहुत बार क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप ही टूट जाता है या कोई हमें धोखा दे देता है, और ये जरूरी नहीं है कि प्यार वाला रिलेशनशिप हो, बहुत बार किसी अच्छे फ्रेंड के साथ हो सकता है 10 साल से हमारी दोस्ती, एकदम से दोस्ती टूट जाए, तो वो हमें एक दोस्ती टूटने का दुख भी होता है और कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी भी होती है कि अब मैं फेस कैसे करूंगा सामने वाले को, लोगों को, आसपास के लोगों को, लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्योंकि जब एक लंबा रिश्ता टूटता है, कोई लंबी साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, और उसमें धोखा हो जाए, उसमें ब्रेकअप हो जाए, तो एक तो ब्रेकअप का दर्द,
एक शेम फील करते हैं, हम लोग सभी करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा शेम को मैं पिक कर पा रही हूँ कि आउट ऑफ शेम आपने ना किसी से कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत बड़ा यहाँ पे पिक हो रहा है कि सोल ट्राइब ना पास्ट में और ये ऑरा में आपकी आया है, आपकी एनर्जी में ये अभी भी है, और आपने इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे लिया कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए ध्यान से तो आप सिर्फ ये अपने मन में इतना इतना बड़ा गुब्बार बना के बैठे हुए हैं, ताला अगर यहाँ है तो चाबी भी यही है, तो इतनी बड़ी बात थी नहीं। जितना अपनी साइकी में आपने उसको बहुत ज़्यादा शेमफुल मान लिया और कहीं ना कहीं खुद को दोषी ठहराना। एक चीज़ ये भी होती है कि किसी चीज़ का पूरा दोष अपने सिर ले लेना कि हाँ अगर ऐसा हुआ है तो मेरी ही वजह से हुआ होगा, मैं ही गलत हूँ, मेरी ही वजह से हुआ होगा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, कुछ तो मुझ में कमी है तभी कोई मुझे छोड़ गया है, कुछ तो कोई कमी मेरे अंदर भी है तभी मेरे साथ हुआ है। इस तरह का बहुत है, मतलब जो भी था उस कर्मा को ना आपने अपने ऊपर लिया कि ये मेरा ही कोई कर्मा ना पलट के मेरे ऊपर आया है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट है। तो इस तरह का वाइब यहाँ से पिक हो रहा है। दूसरा क्या वाइब पिक हो रहा है कि बहुत कंफ्यूजन रहा और बाद में जो कंक्लूजन लिया, एक होता है कि हम जब सोच रहे होते हैं इन दी प्रोसेस कंफ्यूज होते हैं, और जो बाद में कंक्लूजन लिया वो भी गलत लिया है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत था। और आउट ऑफ कंफ्यूजन जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं किसी घटना का, तो वो गलत ही निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा द्वंद्व में थे, बहुत ज़्यादा बहुत बार ये भी होता है ना दिल और दिमाग के बीच में भी ये द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्टेड थे बहुत ज़्यादा ना, दो इच्छाओं के बीच में ना, जैसे एक रथ है या एक घोड़ा गाड़ी है, उसमें दो घोड़े, एक घोड़ा इस दिशा में जा रहा है एक घोड़ा इस दिशा में जा रहा है, तो वो हाल आपका है कि आपका ही अपना दिल और दिमाग इतना अलग अलग दिशाओं में चला है कि आपका बुरा हाल हुआ है। उसमें बुरा हाल किसका होता है? जो गाड़ी है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं आप थे इसमें, और दो आपके ही घोड़े कहीं ना कहीं दिल और दिमाग आपको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं काफी लंबे टाइम से। इस तरह का एस्पेक्ट रहा है और इससे आपने जो कंक्लूजन लिया है वो भी गलत है। और ये क्योंकि एनर्जी में मार्च में भी उठ के आया है, और अगर एक कार्ड होता, दो कार्ड होते तो हम कहते कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड उस तरह के आए हैं। और ये जो कार्ड है ये राइडर वेट में इन वाले कार्ड्स में ना ये इसको बोलते हैं डेथ का कार्ड। सो यहाँ पे डेथ और रीबर्थ बोला है इसको। सो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये बहुत पेनफुल था कि जब जहाँ भी जिसके भी साथ आप रहे हैं, या ये कार्मिक साइकिल था, या ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी थी, ठीक है, या ये कुछ भी था, किसी भी तरह का एस्पेक्ट था, सो ये था बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको रहा है, बहुत डिप्रेशन और सीरियस वाला डिप्रेशन। आजकल क्या है कि कोई भी परेशान होएगा तो कहेगा मुझे डिप्रेशन है, तो हर किसी को डिप्रेशन थोड़े ही ना है, उन 10 में से किसी एक को होता है डिप्रेशन। और जिसको डिप्रेशन होता है ना वो बोलता ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, वो तो डिप्रेशन ही बन जाता है, वो जीता जागता डिप्रेशन होता है। तो ये है डिप्रेशन। इस तरह की परिस्थिति में आप रहे हैं, और डिप्रेशन वाला तो पता भी नहीं चलने देगा आपको कि मुझे डिप्रेशन है। हो सकता है वो हंसता खेलता नजर आए आपके सामने और रात को बैठ के रोता हो। सो यहाँ पे ये जो कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, मैं इसको बोलूंगी कि काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, ये बात पक्की है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पक्की बात है कि बहुत ही पेनफुल साइकिल से गुजर के आप लोग आए हैं। और यहाँ पे एक कार्ड पॉजिटिव आया है, यहाँ पे एनर्जी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, और वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा ही अच्छी होती है, चाहे नेगेटिव कार्ड भी आए वॉन्ड्स का, लेकिन उसमें कुछ तो एक्शन है। एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है वॉन्ड्स में कभी भी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे, डिप्रेस हो गए। उसमें कम से कम झगड़ा झमेला तो होता है, कलेश तो होता है कि आप भी कुछ बोलेंगे, सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा, दैट इज ओके, लेकिन आप कुछ तो करेंगे। सो कुछ ना कुछ करने की एनर्जी होती है वॉन्ड्स। और यहाँ पे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ना कि पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो सीधे ही आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं कोई जिसे कहें कि अचानक से सरप्राइज वे में एनर्जी में एकदम से ही चेंज हो जाना, इस तरह की एनर्जी में था सोल ट्राइब पिछले काफी टाइम से। और एकदम से ही ना ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही जीरो पे चले जाना, एकदम ही नीचे चले जाना और फिर बाउंस बैक करना। सो ये किया आपने बाउंस बैक, और मार्च के महीने में है ये बाउंस बैक। और आप एकदम से फील करेंगे कि क्या हो गया, सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो गया। ये देखिए ना कितनी खुश है अपनी लाइफ में, अकेली है लेकिन बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि दोबारा अपने पैशन को रिकिंडल करना। रिकिंडलिंग क्या होती है
कि पोटेंशियल तो है, ठीक है, दिया भी है, बत्ती भी है, सब कुछ है, लेकिन जोत नहीं है इसमें। अगर मैं फूंक मार के इसको बुझा दूं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैं दोबारा से इसको जला सकती हूँ। इसको बोलते हैं रिकिंडलिंग। सो रिकिंडलिंग हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। वॉन्ड्स में भी देखिए ना, आग लगी हुई है, आग से, फायर से, पैशन से, उन चीज़ों से आपको दिखाया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। सो इस तरह की एकदम से फायरी एनर्जी में आ जाने वाले। और एरीज सोल ट्राइब तो ना फायर का ही साइन होता है। आई डोंट नो वाई यू आर लाइक दिस। इस तरह से हो कैसे गया आप लोगों के साथ। एरीज सोल ट्राइब तो बहुत ही अच्छे वाला सोल ट्राइब है जो पैशनेट ही है। एरीज को तो अगर एक वर्ड में हम कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करें तो बोलेंगे पैशनेट ही है। इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई है, मैं खुद थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि ऐसा क्या हो गया है। कोई बात नहीं, बाकी कार्ड से हम पता लगा लेंगे कि क्या हुआ है। और हमेशा काम करते हैं, इस तरह के एस्पेक्ट में नहीं रहते हैं। वर्कोहोलिक होते हैं एरीज और फायरी होते हैं, हाँ। और इनकी हालत ऐसी किसने कर दी है, तो कहीं ना कहीं अपने ही एलिमेंट में वापस आते हुए, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर की एनर्जी, अपने ही एलिमेंट में दोबारा वापस आते हुए मार्च में मुझे आप लोग दिख रहे हैं। और फर्दर रीडिंग, अगर आपने यहाँ तक इस चीज के साथ ना रेजोनेट किया है, आपको लग रही है कि ये कहानी आपकी है, ठीक है, सो आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज आप लोग रीडिंग को यहीं छोड़ के जा सकते हैं। फिर ये किसी और के लिए है और आपसे बिलोंग नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे गाइस कार्ड्स देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, अब कहानी समझ में आ रही है। जजमेंट, गुड, वेरी गुड। सन, वाव, आई मीन वाव, दिस इज द डील, ये डील है असली, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया है, तो इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों डेक से अलग अलग नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही आ जाना। सो दिस इज द रियल डील, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। अब जिसे कहते हैं ना, अब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जो कहानी मुझे एकदम से समझ नहीं आई थी 4 कार्ड के थ्रू, क्योंकि एनर्जी के कार्ड थे, एकदम से समझ नहीं आया कि हो क्या गया है, इतना नेगेटिव एस्पेक्ट में कैसे है सोल ट्राइब, तो अब मुझे समझ में आया है। और वहां पे भी मैंने जब ये कार्ड निकाले नहीं थे, मैंने पिक किया था कि कार्मिक साइकिल ही हो सकता है। इतना हैवी एनर्जी एक कार्मिक साइकिल ही हमें देता है कि बहुत हैवी वाला कार्मिक साइकिल काटा है गाइज आपने। आई कैन फील फॉर यू, सॉरी फील कर रही हूँ कहीं ना, ठीक है, कि आपकी ये कहानी सुन के कहीं ना कहीं मुझे भी दुख हुआ है इस चीज़ का। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम रीडिंग करते हैं, हम रीडिंग बनाते हैं, हम बातचीत करते हैं, मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ, वो इसीलिए कि चाहे जो मर्जी है उससे बेटर करना है लाइफ में, चाहे जहां मर्जी है उससे बेटर होना है, ठीक है ना। अपने जो प्रेजेंट वर्जन है हमारा, उससे बेटर वर्जन होना है अगले महीने, अगले साल, उससे अगले साल, यानी कि हर दिन जो है ना अपना कंपटीशन अपने आप से ही है। अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपैरिजन किसी और से नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कहानी इस तरह की रही है भाई, इस तरह का है। और ये मार्च में भी है। कहानी तो हमने पढ़ी ली है, कैसी है क्या है, तो उसको अपनी साइकी से आप निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकाल दीजिए उसको। और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है आपकी इसमें। यहाँ पे कप्स वगैरह का उतना एस्पेक्ट आया भी नहीं है मार्च में। और मार्च में एरीज सोल ट्राइब, क्योंकि वर्कोहोलिक सोल ट्राइब है, काम करते हैं भाई, काम करने वाले लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, तो काम का ही एनर्जी आया है। और वर्क प्लेस पे भी थोड़े से झगड़े झमेले, विचारों के मतभेद, और कंपटीशन, कंपैरिजन, ये वर्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में, अपने आप ही पिक हुए हैं कि कुछ कंपटीशन चलेगा, कंपैरिजन चलेगा, टांग खींचने वाली पॉलिटिक्स चलेगी, झगड़े झमेले हो सकते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं टीम मेंबर्स के बीच में, ऑफिस के कोलीग्स के साथ, घर में भी, इवन जो लोग हाउसवाइफ हैं और घर में ही रहती हैं उनके लिए है कि कुछ इस तरह का ना हीटेड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पैशन वाले कार्ड हैं, फायर वाले कार्ड हैं, गुस्सा वगैरह आ सकता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अपने शब्दों को थोड़ा सा तोल मोल के इस्तेमाल करो, ज़्यादा बातें मत करो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। इस तरह का है यहाँ पे। और गाइडेंस के तौर पे तो सिर्फ ये कार्ड ही आया है कि ये आपके लिए गाइडेंस है मार्च में, कि ऐसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है। और वॉन्ड्स वाले कार्ड यही होते हैं, इसमें झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें पैशन इतना होता है, फायर इतना होता है, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई और मैंने बोल दिया, वो गर्मी चढ़ जाती है बहुत बार, तो उस तरह का एस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, काम का है। करियर की रीडिंग मुझे ये ज़्यादा लग रही है, मुझे लव रीडिंग से ज़्यादा ना आपकी करियर की रीडिंग लग रही है। यानी कि इसमें
अगर मैं देखूं तो मुझे तो 100% करियर की रीडिंग ही लग रही है ये। इसमें अब तक तो लव का एस्पेक्ट, इमोशंस का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कुछ आया नहीं है, और जो आया है वो पास्ट का आया है, और वो कहीं ना कहीं रिजोल्व हो चुका है। ठीक है, वो साइकी में तो है, जैसे कोई बात हमारे मन में तो हमेशा रह सकती है, लेकिन हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में, आपकी लाइफ में वो चीज़ कब की खत्म हो गई हो। ठीक है, लेकिन हमारे मन में हमेशा रह सकती है एज अ मेमोरी। ठीक है, सो उस तरह का एस्पेक्ट है यहाँ पे। और जजमेंट का कार्ड है। अब जजमेंट का कार्ड क्या करता है, जो हैवी कार्मिक साइकिल था ना, वो हो गया है कंप्लीट। जजमेंट तभी होती है ना जब हमने एक चीज देख ली कि हाँ इसकी अति हो गई है, अब उसकी सुनवाई होगी और जजमेंट दिया जाएगा। और 2024 में ना ये जजमेंट आपको दिया जाएगा। हो सकता है मार्च में आपको इसकी हल्की फुल्की ना भनक सुनने लगे कि हाँ ये अब हो रहा है, क्योंकि कर्मा का जब वितंडा जाल घूमता है दूसरे के ऊपर, उन कर्मों को सामने आने में भी टाइम लग जाता है बहुत बार ना, क्योंकि किसी ने कोई कर्म किया, अब उसको उसकी सजा देनी है, उसका जजमेंट सुनाया जाना है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, फ्री विल के थ्रू। अब बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान को, जिस इंसान ने सजा देनी है, ठीक है, हो सकता है जिसने आपके साथ कुछ किया आप उसको सजा ना दो, ये भी बहुत बार होता है, लेकिन सजा उसको मिलनी है किसी तीसरे के थ्रू। तो इसमें बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हो गए ना, उनकी फ्री विल, ठीक है, उनके कार्मिक साइकिल, उनके लाइफ साइकिल्स कहीं ना कहीं सबके इन्वॉल्व हैं। तो चीज़ों में बहुत बार ना ऐसे नहीं होता कि इधर किसी ने आपको कुछ कहा और उधर किसी ने उनको कुछ कहा, एकदम से इंस्टेंट कर्मा बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि इंस्टेंट कर्मा लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है। अगर इंस्टेंट कर्मा मिलने लगे ना इंसान को, तो इंसान बुराई करनी छोड़ दे। लेकिन क्योंकि इतने लोग हैं, इतने कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, तो एकदम से इंस्टेंट कर्मा हर किसी के लिए देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे है कि ये चीज़ पक्की है कि आप लोग ना इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जजमेंट होगा, उनको, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, और जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने भी कुछ गलत किया है छोटा मोटा तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। ये बात पक्की है 2024 में। लेकिन आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना इन चीज़ों पे कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, ठीक है, मैं देखूंगी, मैं देखूंगा, और बाट देखने लगे हम कि हाँ देखते हैं क्या होता है, और फिर जब कुछ बुरा हो तो उसका मजा लें। इस तरह का नहीं करना है आपने ना अपने काम पे ध्यान देना है। आपके लिए कंपटीशन वैसे भी बहुत टफ है। एरीज सोल ट्राइब, मार्च के महीने में ना ये सारा कुछ रहता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहीं ना कहीं एक कंप्लीट होता है, दूसरा शुरू होता है। सो काम का प्रेशर आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत रहेगा, तो आप इन चक्रों में मत पड़िएगा। ये भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे, ठीक है, जो सब कुछ देखता है वो ये सब भी देख लेगा, और इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। ये कार्ड को मैं दोबारा पढ़ूंगी क्योंकि दोबारा आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखिए ना, ये इंसान कितना प्रिसाइज है और कितना फोकस्ड है, और इसको पता है इसे कहाँ जाना है, और इसको ये भी पता है इसको कहाँ कितनी देर में जाना है। यानी इसने सब नाप तोल की हुई है, ठीक है ना, इसने सब कुछ ना सोचा समझा हुआ, प्लान्ड है, प्लान्ड वे में सब कुछ चल रहा है ये। तो ये इंसान क्या इनके ऊपर नहीं जीतेगा? डेफिनेटली जीतेगा, ठीक है। इनकी कोई दिशा है, इनकी कोई प्रेसिजन है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि टांग खींचो और नीचे गिराओ, ठीक है। ये वाली पॉलिसी है कि हम तो ऊपर जा नहीं रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, या हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम टॉप पे जा सकें, जो टॉप पे जा रहा है उसकी टांग खींचो। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है आप लोगों के सामने, ठीक है। हालांकि ये अपना पूरा दम भरेंगे और जितना इनके बस में होगा ये सब करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, इतनी ज़्यादा पैशनेट होगी कि जो अथॉरिटी है ना, कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है वो आपको समझेंगे, वो आपको आगे काम देंगे, वो आपको नए नए असाइनमेंट्स देंगे, ठीक है, वो आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट देंगे, और सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे पूरा करते हुए, विद इन टाइम लिमिट पूरा करते हुए। क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स हमें इस तरह से दिए जाते हैं कि वो टाइम लिमिट में पूरे हो नहीं सकते, ये बात गारंटेड होती है। लेकिन यहाँ पे इतना पैशन का, इतना फायर का, और कहीं ना कहीं काम का इतना एस्पेक्ट है, करियर की इतनी एनर्जी है कि ठीक है अब मुझे कुछ करके दिखाना है। इस वाली चीज़ में सोल ट्राइब आ गया है, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह की उसमें आ गया कि कुछ करके दिखाना है, लाइफ को चेंज करना है, लाइफ की बागडोर कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेनी है। क्योंकि इतने कष्ट काट के आया है एरीज सोल ट्राइब, इतने दुखों से, तकलीफों से गुजर के आए हैं लोग, कि वो अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, फॉर टाइम बीइंग कोई सोलमेट नहीं है, इट्स ओके। फॉर टाइम बीइंग कोई लवर नहीं है, इट्स ओके। फॉर टाइम बीइंग कोई फ्रेंड भी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं और मेरा काम, ठीक है। तो सक्सेस जो है काम से कहीं ना कहीं ढूंढते हुए, और काम में सक्सेसफुल होते हुए, और अपने काम को एंजॉय करते हुए। काम में सक्सेसफुल एक इंसान तभी होता है जब वो अपने काम को एंजॉय करता है, ना कि उसको काम समझ के करता है। तो इस तरह के एस्पेक्ट में हैं आप लोग। और यहाँ पे इतने इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं ना,
सिर्फ इस कार्ड के अलावा इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं आपके। और एनर्जी जब हमने रीड की थी उसने पास्ट का इतना कुछ पिक कर लिया था कि समझ नहीं आ रहा था कि रीडिंग कैसे हो पाएगी, बट रीडिंग का टोन बहुत इंप्रूव हो गया है। इवन मेरा टोन देखिए, जब मैंने वो 4 कार्ड्स निकाले थे तो मुझे ही घबराहट सी हो गई थी थोड़ी सी, और अभी मैं कितने अच्छे से चिर्प कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि देखिए, रीडिंग अगर मैं करती हूँ किसी के, वो नेगेटिव कार्ड्स आते हैं और मुझे फिर नेगेटिव बोलना पड़ेगा और कोई उसे सुनेगा तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कुछ भी नेगेटिव बोलना किसी के भी लिए। कोई भी उसे सुने, मुझे होता है कि कुछ ना करके कुछ ना कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इंसान को एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले। ठीक है, ऑलरेडी वो नेगेटिव सोच रहा है, ऑलरेडी वो बहुत डिप्रेशन में, ऑलरेडी वो दुखी है, और मैं भी यही कहूँगी हाँ तुम दुखी हो, तुम दुखी रहने वाले हो। नहीं, कुछ तो ऐसी करामात हो, कुछ तो भगवान का ऐसा रहम हो, ऐसा करम हो कि कुछ तो बराबरी कर दे कहीं ना कहीं, है ना। एक दुखी एक सुखी ऐसा ना करे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करेंगे ईश्वर आपको। और आपके केस में मुझे ये आपकी कोई अथॉरिटी, ठीक है, आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। आपके प्रमोशंस हैं, आपके प्रमोशंस बहुत हैं। आपके मार्च में जो है ना काम करेंगे ना फल मिलेगा। ठीक है, जजमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि जो जैसा करेगा आपको मिलेगा वैसा। तो आप क्योंकि करियर में बहुत जोर लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशंस हैं, ट्रांसफर है आपके ट्रांसफर की एनर्जी भी है। और ट्रांसफर आपको पता है प्रमोशन के बिना तो नहीं होता है, ठीक है ना। प्रमोशन तो पहले होगी, और अगर प्रमोशन होगी तो ट्रांसफर जरूर होगा, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं 3 तरह से मैं इसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एक तो ये आपकी ही एनर्जी है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जाते हुए, हाँ, प्रमोशन के थ्रू, ठीक है, और उस तरह से भी सबको बराबर देते हुए और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए, जो कि इम्बैलेंस थी, कन्फ्यूजन जो था उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए, साफ साफ बैलेंस में लाते हुए चीज़ों को, इस तरह का बहुत एस्पेक्ट है। दूसरा है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और जिनका आपको संग साथ मिले। क्योंकि घर में किसी बुजुर्ग का जिनकी चलती हो, ठीक है ना, जो घर के मुखिया हो, उनका आशीर्वाद मिल जाना, उनसे कोई सलाह मिल जाना, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। बॉस का साथ मिल जाना, अगर बॉस का साथ मिल जाए तो मुझे बताना जरा इनकी क्या औकात है फिर। अगर बॉस आपके साथ में है, अगर बॉस आपके काम से खुश हैं, तो इनकी क्या औकात है फिर आपके सामने, ये है कौन, ठीक है। सो इस तरह का है कि बॉस का बहुत संग साथ, कहीं ना कहीं बॉस के ना गुड उसमें रहना, गुड बुक्स में रहना, हाँ, गुड बुक्स में रहना, इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट है। और बहुत बहुत बढ़िया बैलेंस करके ना वर्क पे, अपने काम पे, लोग चाहे जो मर्जी करें आपके आसपास, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं कान पे जू नहीं रेंगती, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो वाले में आप रहेंगे, क्योंकि आपका फोकस ना लगा हुआ है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आप हिलेंगे नहीं अपने फोकस से। तो चीज़ों को, लोगों को, असाइनमेंट्स को, जो भी टारगेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलते हुए यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं। और कार्ड्स में इसलिए भी बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि ना यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स ना यहाँ पे एक ऐसा कार्ड होता है कि जो आप काम करते हैं, काम से आप पैसा कमाते हैं, वो एक चीज़ है, ठीक है। और हर इंसान काम से पैसा कमाना चाहता है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं काम करना चाहता है उसको बदले में पैसा ना मिले, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। लेकिन काम से पैसा भी मिले और काम से तारीफ भी मिले, ऐसा हम बहुत बार चाहते हैं, ठीक है। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं, एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, ठीक है, उसको पैसा मिलता है, और वो क्या ये चाहता है कि मुझे सिर्फ पैसा मिले, नहीं, वो ये भी चाहता है कि मैं पेशेंट को ट्रीट करूं तो वो पैसा भी दे मुझे और मेरी तारीफ भी करे, मेरे को रिकग्नाइज भी करे। तो ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं। तो जिस टीम का आप हिस्सा हैं, जिस टीम के आप मैनेजर हैं, जिस टीम के आप हेड हैं, या हो सकता है आप टीम में सिर्फ एक मेंबर हो, जिस भी टीम में आप होंगे, कहीं ना कहीं आपको ना स्टेज पे बुला के आपके लिए थोड़े से 2 शब्द कहना, बॉस के द्वारा, यहाँ पे बॉस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो भी आपके हेड हैं, चीफ हैं, बॉस हैं, जो भी आप उनको बोलते हैं, उनके द्वारा आपके लिए 2 शब्द कहना, तालियों की गड़गड़ाहट, और लोग जो आपके पीछे इस तरह से थे, कहीं ना कहीं टांग खींचते थे, ऑफिस पॉलिटिक्स करते थे आपके खिलाफ, वो ही कहीं ना कहीं बाद में इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि हमने गलत किया है और ये सही था, और कहीं ना कहीं यही लोग आपके पीछे लगे। एक होता है ना जब एक इंसान चमक जाता है, शाइन करता है, उसको स्टेज पे बुला के सम्मानित किया जाता है, ठीक है, उसको अवार्ड, आपको कोई अवार्ड मिलना, आपने कोई टारगेट इस तरह से फुलफिल किए हों कि आपको कोई अवार्ड भी मिले, उस तरह का है। और आपके लिए स्टेज पे आके लोग कुछ आपकी तारीफ करें, कुछ बातें कहें आपके बारे में, घर में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, घर में हो सकता है आप ऐसा कुछ करें, कोई इस तरह की चीज़, जैसे कि आपका प्रमोशन हो, आपकी सैलरी हाइक हो, तो आप घर में कोई इस तरह की चीज़
करें अपने पेरेंट्स के लिए या अपने स्पाउस के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, कि वो आपकी बहुत तारीफ करें। तो इस तरह का बहुत सारा ना यहाँ पे एस्पेक्ट है कि बहुत सारी तारीफ, रिकग्निशन और टीम वर्क में रिकग्निशन, कि टीम आपकी तारीफ करे। तो घर भी हमारी एक टीम होती है, तो घर में भी कहीं ना कहीं, और मैंने बोला है बुजुर्ग कोई है उनका संग साथ मिल जाना, उस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है मार्च में। और यहाँ पे कार्ड है दी सन का, तो यहाँ पे ये कार्ड होता है सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोग आप पे रिलाई कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एरीज सोल ट्राइब है ना भाई, रिस्पॉन्सिबल है, एरीज सोल ट्राइब है, फायर का साइन है, ठीक है। गुस्सा आएगा तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन हाँ आप इनके ऊपर वो कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि आप इन्हें जो कुछ भी कह देंगे कि ये काम मेरा कर देना, तो जितने मर्जी बिजी हो ये आपका काम कर देंगे और चैन से नहीं बैठेंगे और आपको भी नहीं बैठने देंगे। इनके अंदर बेचैनी, काम का एनर्जी इतना ज़्यादा होता है एरीज सोल ट्राइब के अंदर कि वो चैन से नहीं बैठते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एरीज सोल ट्राइब में हैं और करियर के हिसाब से इसको नहीं देख रहे हैं और कोई बेबी प्लान कर रहे हैं, तो हाँ बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे कि कोई भाग्यशाली बच्चा, और खासकर लड़का, यहाँ पे लड़का का एस्पेक्ट ज़्यादा रहता है दी सन में, लेकिन मैं कहूँगी लड़कियाँ भी इक्वली भाग्यशाली होती हैं। तो कोई भाग्यशाली लड़की, कोई भाग्यशाली लड़का, कोई तेजस्वी बच्चा हो ना, वो जिसे कहते हैं कि बचपन से एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट दिखता है ना, अलग ही, तो उस तरह का एक अलग सा बच्चा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने के बहुत अच्छे चांस है। हो सकता है इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मार्च में सुनने को मिले। सो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा इस तरह का एनर्जी है, और ये इंसान का एनर्जी है, ये जो 5-6 महीने पहले इस तरह की एनर्जी में रहा करता था या रहा करती थी, इस तरह से चमक उठेगा। तो कहानी इस तरह से बदल गई है। एरीज सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे वाली, बहुत ही अच्छी टोन पे अब ये रीडिंग आ गई है। सो फटाफट से लेंगे कुछ गाइडेंसेस। गाइडेंसेस के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हम लाइफ में जहाँ मर्जी पहुँच जाएं और जो मर्जी अचीव कर लें, लेकिन डेली डे रूटीन में ना हमें गाइडेंस, चाहे वो अपने बड़ों से मिले, ठीक है, और चाहे वो किसी और से मिले, खुद के ही हायर सेल्फ से मिले, मेडिटेशन में मिले, लेकिन अच्छी रहती है। सो गाइडेंस देखेंगे यहाँ पे मार्च के महीने में एरीज सोल ट्राइब के लिए। पोस्टपोनमेंट, हाँ तो चीज़ों को आपने पोस्टपोन नहीं करना है। यहाँ पे भगवान की तरफ से कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है। कार्ड्स का आप वाइब्स देख लीजिए, पोस्टपोनमेंट नहीं है, उसके यहाँ कोई देरी नहीं है। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ना वहाँ देर है ना अंधेर है। आपके लिए बिल्कुल सन की तरह चमक रहा है, उजाला हुआ है, पूरा पूरा अपना काम करें और आगे बढ़ें, और चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है। और इस कार्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको ज़्यादा नहीं बोला ना, किसी किसी की रीडिंग में मैं इस कार्ड पे बहुत ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि वहाँ वैसा होता है। तो आप रहेंगे प्लेफुलनेस की एनर्जी में, यानी कि आप चीज़ों को पर्सनली लेंगे ही नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया कि इस तरह का है कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, तो इस तरह का एस्पेक्ट है। आप बिल्कुल प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अपना काम करना है। और ये ब्रेक थ्रू हुआ है गाइस, ये ब्रेक थ्रू हुआ है, और ये हुआ था, ये एनर्जी में कहीं ना कहीं अभी भी है। और चाहे जितना मर्जी मुश्किल लगा हो, जब ये हैवी कार्मिक साइकिल हमें चेंज करता है, ठीक है, हमें दिल में दर्द होता है, हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन जब हम इससे एक बार गुजर चुके होते हैं ना, और ये ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है, तो ही इस तरह की एनर्जीज आती हैं। फिर जैसे कहते हैं ना कि बादल कहीं ना कहीं आ गए थे, बादलों ने सब ढक दिया था, सब अंधेरा अंधेरा कर दिया था, लेकिन फिर बादलों का सीना चीर के निकले एरीज सोल ट्राइब पीपल और चमके बिल्कुल सूरज की तरह। तो इस तरह का है। और यहाँ पे है अलोननेस। अब ये अलोननेस यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव टोन में आपकी में नहीं आया है। आपने अकेले में रह के ना, अकेले सॉरी, कुछ दुख तकलीफ जो झेली है ना, उसी का रिजल्ट है आज ये सन वाली एनर्जी, और उसी का रिजल्ट है कि लाइफ में चीज़ों को ना अपने आप इजीली लेना सीख लिया है। तो जो अकेले में जो आंसू बहाए हैं, अकेले में जो अपने ऊपर काम किया है, जो ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, और अब अकेले रह के ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब बाजार में खड़े होके ना हा ही करके ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। सो ये आपके लिए बूंद था कहीं ना कहीं, और आपको ये बात पता है। और यहाँ पे ये शेयरिंग वाला कार्ड दोबारा आ गया है, मैं अभी दिखाऊंगी। और इनोसेंस, और कहीं ना कहीं सोल ट्राइब ना अब मन में ना वो खट्टापन कड़वापन पाल के नहीं रखता है। क्यों?
क्योंकि वो प्लेफुल हो गया है, ठीक है। अब वो हंसता खेलता है, जीवन में कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी वापसी कर रहा है कहीं ना कहीं। और पुरानी जो नेगेटिव चीजें हैं जो ऑरा में इतनी स्ट्रॉन्ग आई थी, ठीक है, जो एनर्जी में इतनी ज्यादा पिक हुई थी कि कार्ड्स फिसल फिसल के उछल उछल के जा रहे थे, तो ये यही है कि उस एक्सपीरियंस ने आपको ना लाइफ से काट के नहीं रख दिया है। फॉर टाइम बीइंग काटा था, आपको मोल्ड करना था, आपको ट्रांसफॉर्म करना था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने इस चीज को समझा है कि मुझे इनोसेंट ही रहना है, मुझे कड़वा नहीं होना है। और ये देखिए, ये कार्ड्स को देखिए, ये शेयरिंग ही तो हो रही है। अब ये शेयरिंग का कार्ड आ गया और ये शेयरिंग, तो कहीं ना कहीं अब ये पक्की बात हो गई है कि बांटता कौन है, जिसके पास ज्यादा होता है या कोई दिलदार इंसान होता है। तो आप क्योंकि ना बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, चीज़ों को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, और इस तरह का एस्पेक्ट है मार्च में कि जो भी आपके अप्रेजल्स होंगे, जो भी सैलरी हाइक होगी, जो भी पोजीशन आपकी एनहांस होगी, प्रमोशन होगी, सो उसमें से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना दूसरों के लिए करेंगे। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, हो सकता है आप घूमने फिरने चले जाएं अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी सब शेयरिंग है। तो अपने जो भी आपके पास है चीज़ें, हो सकता है आप अपनी नॉलेज की शेयरिंग करें, हो सकता है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं कि मैंने अगर ये टारगेट अचीव किया जो कि इम्पॉसिबल था तो कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो शेयरिंग। और कुछ अच्छी चीजें होती हैं तभी हम शेयर करते हैं, नेगेटिव चीजें तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ भी आप नेगेटिव चीजें शेयर करोगे वो भाग जाएगा, वो ताली नहीं बजाएगा। तो ताली बज रही है आपके लिए, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव और अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके पास जो आप शेयर कर रहे हैं और लोग सुनना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अब जो इतना अच्छा सा आया है ना, ये आपका ही हार्ड वर्क है जो आपको पे बैक कर दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होती है कि आपने कर दी और वो रिकग्नाइज नहीं हुई है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और थोड़ा सा हो सकता है मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा आपका रूटीन बिजी रहे और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का भी आपका दिख रहा है कि आप ट्रैवल करेंगे बहुत फ्रीक्वेंट, कभी यहाँ कभी वहाँ, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम अपनी सेल्फ केयर के लिए जरूर से निकालिएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आप हैं कंफर्ट जोन से बाहर, आप हैं तभी इतना करियर का एस्पेक्ट आया है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। और टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है, और नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स अगर हावी होने की कोशिश करें तो उनको देखना है और उनको रिलीज करना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और जो वो 3-4 कार्ड आए थे शुरू में बड़े नेगेटिव, और मैंने बोला है वो एनर्जी है तो सही, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है, सो उसमें से कुछ अब होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और कुछ यहाँ पे एंजल से हम गाइडेंस ले लेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वेट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग ना, सोल ट्राइब हो सकता है, कोई चीज़ सोच रहा हो, कोई प्लान कर रहा हो, तो उसके रिगार्डिंग गाइज यहाँ पे वेट है। और रिकवरी है आप लोगों की, ये आया था व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो रिलीज यानी कि जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपने अपने मन में बसाया हुआ है, क्योंकि एनर्जी में एकदम से उठ के आया था वो, हो सकता है आपको भी शौक लगा हो कि ये सब चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं, ये कैसे आ गई हैं, क्योंकि वो साइकी में अभी कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। सो उससे रिकवर होइए आप लोग, बी असर्टिव। और क्योंकि आप फायर का एलिमेंट कैरी करते हैं तो बहुत जल्दी दिमाग गर्म हो जाता है, आप लोगों को गुस्सा आ जाता है कहीं ना कहीं। सो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा झगड़े झमेले का कार्ड भी आया है आप लोगों का। प्रिसाइजली, पोलाइटली अपनी बात कहिएगा और कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, यानी कि 50-50, यानी कि किसी तरीके से अपना काम निकालना, दूसरे की ईगो को हर्ट किए बिना अपना काम निकालना, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज को कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या मिल सकता है। ऑलरेडी इतना कुछ दिया है इस रीडिंग ने आपको। हैव फेथ, विश्वास रखना है, जो सब कुछ है वो सब कुछ मिलेगा। एंड कीप ऑन, जैसे चल रहा है चलते रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा मोमेंटम पकड़ा आप लोगों ने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको, जबान का जो है ना, जो दिमाग में जो गुस्सा चढ़ता है ना, उस पर काबू करना है और जबान का इस्तेमाल बड़े आराम से करना है। बी असर्टिव, डू नॉट बी नेगेटिव, एंड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है कि इतने नेगेटिव टोन की एनर्जी थी कुछ टाइम पहले और आज इतना कुछ अच्छा भगवान ने दिया है मार्च के महीने में। सो ग्रेटिट्यूड करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है। सो
एरीज सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। रीडिंग को एरीज सोल ट्राइब के साथ जो भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा जरूर से। और क्या करना चाहिए आपको, सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ज़रूर से और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।